Welcome class, welcome to the next lecture and that is business cycles. Very happy to see you guys here. ठीक है, thank you for coming in such large quantities. I am overwhelmed by your presence and love. ठीक है, so to start with a very simple and 5 mark का अच्छा खासा अपना जो topic है, ठीक है, easy peasy वाला, उसको start करते हैं. It's called as business cycles. ठीक है, business cycles इन द सिंपलेस्ट सेंस बच्चा क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, अब बिजनेस साइकिल्स में कैसे है बेटा, बिजनेस साइकिल बोलता है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो एक काइंड ऑफ रिदम में चलती है जिसमें अप्स डाउन्स और ये सब आता रहता है. ठीक है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर रिदम में चलती है जहाँ पे हम लोग वेरियस फेजेस एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, ये फेसेस को अलग अलग नाम दिया है, ये फेसेस क्यों आते हैं वो भी हमें बताया गया है और वही हमें समझना है. ठीक है, एज एनी इकोनॉमिक अथॉरिटी इट इज़ आवर जॉब टू मिनिमाइज दीज. ओके, और टू मेक श्योर कि अप ज़्यादा हो और डाउन कम हो. यस, तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और ये सारी चीज़ें वो इसी मेहनत में लगी हुई होती है कि भाई कैसे भी करके हम लोग बिजनेस साइकिल्स को इन्फ्लुएंस करें, जहाँ पे द गुड फेजेस, द एक्सपेंशन फेजेस, द बूम फेज स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द रिसेशनरी फेज और द डिप्रेशन फेज स्टेज फॉर अ लेसर टाइम. ओके, आर वी क्लियर? यस, चलो. Alternate expansion and contraction of overall business activity as reflected in the fluctuations of aggregate economic activity like GNP, employment and income. मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा नेशनल इनकम, हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम श्रिंक करता है, एक्सपांड करता है, श्रिंक करता है, एक्सपांड करता है. सो फेसेस आते हैं. दिस फेज इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन बूम और अपस्विंग. This is the peak, this is the contraction, downswing or recession, and this is the trough or depression. This is the trough or depression. ठीक है, इतना क्लियर? Yes. Then we have the peak and the prosperity. Okay, good trades are characterized by rising prices and low unemployment levels. मतलब थोड़ा ना बेटा हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेसेस में प्राइसेस बढ़ना अच्छी बात होती है. इन्फ्लेशन इज नॉट बैड. अ गुड हेल्दी इन्फ्लेशन 2 to 3%, 5% तक इट इज गुड कि भाई प्राइसेस बढ़ रहे, इकोनॉमी में एवरीबडी इज मोटिवेटेड, एवरीबडी विल अर्न मोर, एवरीबडी विल गेट मोर. ओके, द प्रॉब्लम इज व्हेन income is rising at 5% and inflation is rising at 8%. The problem is not when inflation is at 5% and income is at 8%. Do you get it? Yes, पक्का, for sure. Okay. Now features क्या है, मतलब बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली होती है. पीरियोडिकली मतलब आती जाती आती जाती आती जाती रहती है. डज नॉट एक्सिबिट सेम रेगुलरिटी, कई बार कम, कई बार ज़्यादा. यस, देन द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल में वेरी. ओके, सो ऐसा नहीं कि 6 months, 6 months, 6 months, 6 months. नो, sometimes it can be years, sometimes it can be weeks, not weeks, sorry, a few months or a year. ठीक है, इंटेंसिटी ऑल्सो वेरीज. जैसे अभी भी डाउनवर्ड रिसेशन चल रहा है ना, मार्केट है, ये वो है, सारी चीज़ें नीचे जा रही है. ऑलराइट, बट ओवरऑल आप देख सकते हो कि 2019 या 2008 जैसा हालत नहीं है. डू वी अग्री? यस बेटा. ईच लेंथ ऑफ द फेज इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट. मतलब ये 6 weeks चला तो ये भी 6 weeks चलेगा, ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है. ओके, बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि बेटा जहाँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्राइस, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, वहाँ पे इसका स्कोप ही नहीं है. ये होता ही इसलिए है बिकॉज देयर इज अ डिमांड सप्लाई मिसमैच, एंड ये होता ही इसलिए बिकॉज इन्फ्लेशन इज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, इनकम हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ द इन्फ्लेशन. तो ये सब पॉसिबल ही है बिजनेस साइकिल, क्या लिखा है, इन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स. श्रवण विथ मी बेटू? यस, उदास लग रहा है तो लाइफ को लेकर? फॉर श्योर बेटा. ओके, कुछ भी डाउट हो तो पूछा. दे आर परवेसिव
Okay, disturbances in one or more sector get easily transmitted to all other sectors. They get easily transmitted to all other sectors. मतलब परवेसिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है. परवेसिव मतलब they persist over a period of time, they spread from one place to another, they spread from one place to another. सिंपल सेंस में इसका मतलब ये होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी चाइना का ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है. अब सपोज करो इंडिया में रिसेशन चल रहा है और इंडिया चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करना कम कर देती है बिकॉज ऑफ लेस इनकम. तो भले इंडिया में रिसेशन है, वहाँ का डिमांड कम हो गया तो अब वहाँ पे फर्क पड़ेगा, अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे. यस, सो परवेसिव मतलब दे कीप गोइंग एंड गोइंग, ठीक है. दे विल कीप कंटिन्यू टू ग्रो, गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक के बाद दूसरा आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा, वैसा. Although all sectors are adversely affected by business cycles, some sectors such as capital goods, durable consumer goods, etc. are disproportionately affected. सर ऐसा क्यों होता है? ये बेटा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग लंबे टाइम के लिए करते हैं. अब तुम एक बात बताओ, इकोनॉमी में मंदी चल रही है, ठीक है, डिमांड है नहीं, जो तुमने स्टॉक बनाया था वो पड़ा हुआ है. विल यू प्लान ऑफ पुटिंग मोर फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स? विल यू? नो. देन टेक कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. विल यू बी लाइक आई वांट टू बाय अ न्यू टीवी? बिल्कुल पैसा नहीं है बट टीवी खरीदना है. नो. सो ये सारी चीजें डिसप्रोपोर्शनेटली इन चीजों को अफेक्ट करती है. आर वी क्लियर? यस, ओके. मोर ओवर, compared to agriculture sector, the industrial sector is more prone to adverse effect of trade cycles. Obvious है यार, जब तुम एक इंडस्ट्री डालते हो, you are incurring the highest amount of possible fixed costs. इतने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, अचानक से तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड चली जाती है या रिसेशन आ जाता है, तो you will suffer no at the biggest scale possible. Yes? Business cycle are exceedingly complex phenomena. ठीक है. It is difficult to make an accurate prediction of trade cycles before their occurrence. Repercussion of business cycle gets simultaneously felt on nearly all economic variables. National income, output, employment, सब पे उसका असर दिखता है, ठीक है, सब पे उसका असर दिखता है. They are contagious and are international in character. मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया. Business cycle have serious consequence on the well-being of the society. लंबे टाइम के लिए जब हमारा रिसेशन रह जाता है या हमारे वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डल हो जाती है, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीपल टेंड टू सफ़र. यस, पीपल टेंड टू सफ़र, एंड बिकॉज पीपल सफ़र, सेविंग्स आर वाइप्ड आउट, इमरजेंसी फंड्स आर वाइप्ड आउट, एंड सो मेनी थिंग्स गो हेवायर, सो मेनी थिंग्स गो हेवायर. यस, बोल बेटू. एक दूसरे से फैलना, कोविड. यस, आओ और ले जाओ, वैसा, ठीक है. अब इसके फीचर्स क्या है या इसके फेजेस क्या है? एक्सपेंशन फेज में क्या होता है? एक्सपेंशन फेज में नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एडी सब कुछ बढ़ रहा है. कंटिन्यूस टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल एट अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. अपनी धुति को आज हम लोग ने बहुत वो किया है, तो धुति का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. सो अपनी धुति ना वर्ल्ड क्लास, व्हाट डू यू लव टू ईट? मैनी थिंग्स मत बोलना, वन थिंग टॉप ऑफ द माइंड, पाव भाजी, ठीक है. सो धुति लव्स टू मेक पाव भाजी, ठीक है. यहाँ पे ईट है, अपन मेक, ठीक है. अब पूरा दिन वो लगी हुई है, ठीक है, ठीक है, पूरा टाइम पाव भाजी बना रही है, अपना पसीना डाल रही है, बटर डाल रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है. शी ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक द पाव भाजी एज गुड एज पॉसिबल, ठीक है. बीच में उसने एसी लगा दिया था, तो कस्टमर कंप्लेन करने लगे कि पाव भाजी का स्वाद बदल गया है. फिर उसको याद आ के, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है. सो ध्रुति है वो एक लिमिट तक जा पाएगी ना,
यस, दिन का 12-15 घंटा वो बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, ठीक है। रात तक तो नींद में भी हाथ हाथ ऐसे ऐसे करने लगी। यस, तो डॉक्टर ने बोला कि द्रुति बेन कम करना पड़ेगा, है ना, इतना नहीं चलेगा, इतना नहीं चलेगा। तो मतलब Dhruti has reached her peak. Dhruti has reached her peak. मतलब with her available strength, with her available recipe, and with her level of availability of dehydration, she has done everything possible. ठीक है, she has done everything possible. इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बट अब होता क्या है, सब लोग आते जाते, द्रुतिबेन पाव भाजी, द्रुतिबेन पाव भाजी, द्रुतिबेन पाव भाजी, ओके। तो सप्लाई जो है वो यहाँ पे अटक गया है, बट डिमांड जो है वो बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, ठीक है। अब द्रुति बहन की पाव भाजी, ठीक है, उसका डिमांड, अरे इसको क्या हो गया, ठीक है, वो इतना बढ़ गया, ठीक है। और हमें पता है बेटा कि वेन एवर डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, इट्स गोइंग टू पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइस। यस, तो द्रुति बहन ने पाव भाजी महंगी कर दी कि भाई थोड़े लोग कम आए, थोड़े लोग कम आए, थोड़े लोग कम हुए, बट अभी भी पूरा टाइम, ठीक है। ये छोटू हीटर चालू करना, पसीना आ नहीं रहा है पर जस्ट ट्राइंग टू मेक एवरीबडी लाफ, बेटा प्लीज पर्सनली मत लेना, हाँ, ठीक है। सो शी इज डूइंग दिस नाउ, प्राइस पे एक अपवर्ड प्रेशर आने लगा। यस, ये जो अपवर्ड प्रेशर आया ना प्राइस पे, इसको हम इकोनॉमी में फील करते हैं एज एन इन्फ्लेशन, एज एन इन्फ्लेशन। सून व्हाट विल हैपन, सून व्हाट विल हैपन, मैंने आपको बोला था कि सबको मजे, इनकम बढ़ रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रहा है, बट इनकम जितना बढ़ रहा है उतना प्राइसेस नहीं बढ़ रहा है, इट्स हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। बट जब सप्लाई सैचुरेट कर जाएगा और डिमांड बढ़ती रहेगी, हम ऐसा थोड़ी बोल सकते ए बस 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 सप्लाई फुल, सप्लाई फुल, बोल सकते क्या? नहीं, ठीक है। यस और नो? यस, हम लोग बस और ट्रेन में जगह नहीं छोड़ते, यस, तो इकोनॉमी में सवाल ही नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, डिमांड कीप्स राइजिंग बट इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच चुकी है, पूरा सप्लाई अपना दे चुकी है, यस, तन मन धन और पसीना सब दे चुकी है, बट फिर भी डिमांड के लिए वो कम पड़ रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। सडनली व्हाट हैपेंस, द इंक्रीज इन प्राइस is much higher than the increase in income, than the increase in income। एंड जब ये होता है तो सब लोग हो जाता है भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, आई वॉन्ट टू ओनली स्पेंड ऑन एसेंशियल्स, एंड यहाँ से डिमांड डाउन टर्न लेना चालू कर देती है। बट फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिमांड अभी सप्लाई से काफ़ी ऊपर है, बट धीरे 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 इट इज़ रीचिंग दिस लेवल। बट अब यहाँ पे उसको रोकने के लिए कुछ है नहीं, तो फ्री फंड में गिरती ही जाएगी, गिरती ही जाएगी। यस और नो? यस, गिरती ही जाएगी, एंड दैट इज वेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट, दैट इज वेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट। अब दूसरे एंड पे कहाँ पहुँच जाते हैं कि प्राइसेस पूरे स्लम्प हो चुके हैं, सप्लाई एक्सेस में जा चुका है, डिमांड है ही नहीं। सो नाउ वी नीड टू गेट आउट ऑफ द रिसेशन, वी नीड टू गेट आउट ऑफ द रिसेशन। इसलिए हम काउंटर मेजर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए हम काउंटर मेजर्स अप्लाई करते हैं। आर वी क्लियर? यस, पक्का? ओके। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मेरी इच्छा है काम करने की बट मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरी मर्जी के बिना मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऑलमोस्ट जीरो पे पहुँच जाता है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ रहता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तुम्हारे इंडस्ट्री का किसी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है फॉर दैट, एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सपोज मैं पीएमए से जॉब छोड़ रहा हूँ एंड आई एम ज्वाइनिंग समवेयर एल्स, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो क्या हुआ बेटा, ट्रॉमा है तेरे को अभी तेरे को पता है मैं सितंबर 25 में एग्जाम्पल दिया ना ऐसा, वो लोग भी सेम चीज़ बोले वो लोग भी सेम चीज़ बोले, मैंने कहा भाई अभी क्या बोलने का, ठीक है।
Prices and cost also tend to rise faster. Good amount of net investment occurs. Now, increasing prosperity, people enjoy high standard of living due to high levels of consumer spending, business confidence, production, factor income, profits and investment. Refers to the top or the highest point of business cycle. Output prices are rapidly increasing to the cost, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. Actual demand stagnates. क्या हमें ये पता है? हमने एग्जाम्पल में देखा. यस, डिमांड हमारा फिर स्लम करने लगता है. ध्रुति, विथ मी बेटू? पक्का? तुझे बुरा नहीं लगा ना? पक्का? चलो, शे. मेरे को लगा था थोड़ा तो लगेगा. शे. ओके, चलो. कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का पूरा उल्टा होता है. कॉन्ट्रैक्शन बेटा एक्सपेंशन का पूरा उल्टा होता है. ठीक है. फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड. यस, यस, ये हमें पता है. मैंने आपको कहा था कि सप्लाई तो यहीं पे है, बट डिमांड गिरती गई गिरती गई गिरती गई. Happens only a few sectors at a slow pace, but rapidly spreads to all sectors. Producer hold back future investment plan, cancellation and stoppage of orders for equipment, all types of input including labor. Decrease in input demand pulls input prices down. ठीक है, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड गिरते जा रही है तो उसका प्राइसेस भी गिरते जाएगा. Income and wages of interest earners gradually decline, resulting in decreased demand. Process of recession is complete and economy is now in the phase of depression. Depression is the severe form of recession and is characterized by extremely sluggish economic activities. During this phase of business cycle, growth rate becomes negative, national income declines, demand for product decreases, prices are at their lowest, decline rapidly, forcing several shutdown. A typical feature is the fall in interest rate. A large number of bankruptcies and liquidation significantly reduce the magnitude of trade and commerce. लोगों का दिवाला निकल गया, पैसा नहीं है, पैसा चुका नहीं पा रहे, पेमेंट कर नहीं पा रहे. क्लियर? हितेंद्र बेटा क्या कर रहे तू एग्जैक्टली? ध्यान है तेरा? पक्का? पूछू लास्ट 5 सेंटेंसेस मैंने क्या बोले? years बेटा, अब समझ जाता है. यस, प्लीज. ओके, इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? सो इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी? वेरी सिंपली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी. बैंक बोलेगी लोन ले लो. क्या बोलेगी? लोन ले लो, फोन ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ तो लो. कब तक ऐसे घर पे बैठे रहोगे? कुछ तो ले लो ना प्लीज. ठीक है, ऐसा बोल बोल के हम डिमांड रिवाइव करेंगे. गवर्नमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट्स निकालेगी, बहुत सारी चीजें करेगी टू गेट थिंग्स डन. ओके, नाउ इंडिकेटर. लोकल स्टेशन पे हम जाते हैं सब. यस, कोई ब्रैट है यहाँ पे जो स्टेशन नहीं गया? यस, क्रिश नालायक, स्टेशन नहीं गया तू? ठीक है, इंडिकेटर बेटा हमको बताता है कि कितने देर में ट्रेन आने वाली है ना. कई बार ट्रेन जाने के बाद भी वही इंडिकेटर लगा रहता है और कई बार ट्रेन आने पे वो इंडिकेटर लगता है. बस मुंबई लोकल तुमको हमेशा से इकोनॉमिक्स सिखाना चाहती थी. ठीक है, वो क्या इकोनॉमिक्स था कि इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं. लीडिंग इंडिकेटर आने के पहले बता देंगे, लैगिंग इंडिकेटर जाने के बाद भी हम रहेंगे ताकि तुम्हें उम्मीद रहे. स्पेशली एसी ट्रेन का कांस्टेंट टेंशन था, निकल गई तो नीचे जाते एसी ट्रेन का मसाज. ठीक है, फिर 2 मिनट 5 मिनट तुम बैठे हो एंड फिर इंडिकेटर बदल गया. कब यार, ये तो चली गई थी, मैं तो फुकट ही खुश हो रहा था. ओके, देन कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स. ठीक है, मतलब तुम देख रहे हो ट्रेन आ रही है स्टेशन पे बट इंडिकेटर तो लगा ही नहीं है. ठीक है, और जैसे ही वो स्टेशन एंटर करती है फट से इंडिकेटर लग जाता है एंड यू आर रनिंग. भागो, साइड ए हटना रे, साइड ए हटना रे.
ठीक है, दैट इज कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। आर वी क्लियर? यस बेटा। तो हमारा रियल आउटपुट चेंज होने के पहले ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लैगिंग इंडिकेटर आउटपुट चेंज होने के बाद चेंज होते हैं, एंड कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर दे आर मोर और लेस एट द सेम टाइम इट हैपेंस। आर वी क्लियर बच्चा पार्टी? यस श्रवण, वी आर क्लियर? ओके। असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन डिमांड है ना, हम प्रोडक्ट्स बना रहे तो हमको चाहिए भाई कंज्यूमर बाय करने वाला होना चाहिए, तो अगर डिमांड ऊपर नीचे होने वाली है तो हम भी कुछ चेंज कर सके। यस श्रेया? यस बेटा, क्या कर सके हम? रिकॉर्ड देख रहे हो मेरा? एक भी बार किसी गलत बंदे को नहीं पकड़ा, ठीक है। बस बैठी है। हाँ सर, योर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, आई गेट लॉस्ट इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स। ऐसा क्या सुरीला आवाज है सर आपका, दोपहर को नींद में चढ़ाता है शाम को ख्यालों में। ठीक है। एक्सपांशन डिसीजन, अगर तुम्हारी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है तो क्या तुम एक्सपांशन का सोचोगे? नहीं। बिजनेस पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं कि भाई हम कैसे बिजनेस करेंगे ड्यूरिंग दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्रोडक्शन प्लान हो सकता है। मार्केट एंट्री, सोचो अभी सबका दिवाला निकला हुआ है और तुम बोलते हो हेलो दोस्तों मैं लाया हूं आपके लिए एक शानदार प्रोडक्ट, कोई लेगा? नहीं, ठीक है। साइक्लिकल बिजनेसेस, हाउस बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको पता है कि भाई बढ़ती और उतरती, बढ़ती और उतरती बिजनेस साइकिल चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। देन कॉज क्या है? इंटरनल कॉजेस मतलब इंटरनल टू द इकोनॉमी, इंटरनल टू द इकोनॉमी। एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड चेंज होना, इन्वेस्टमेंट चेंज होना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, मनी सप्लाई ऊपर नीचे होना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी यहाँ पे आएगा पिगू भाव ने बताया था। एक्सटर्नल कॉजेस जैसे अभी इजराइल और हमस इनका चल रहा है तो इंडियन मार्केट पूरा डाउन पड़ा हुआ है। यस। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर होने के बाद सब तहस नहस होने के बाद भी जो सब ठीक करना है उसके वक्त होता है। देन टेक्नोलॉजी शॉक्स लगते हैं, अचानक से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपने देखा था डीप सीक करके एक है, डीप सीक करके एक AI आया था, ठीक है, जो हाँ चैट जीपीटी और अदर सारे जो AIs है ना उनसे बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था, तो उसका पूरा दिवाला निकल गया था। 25% वैल्यू लॉस्ट इन अ सिंगल डे। ओके। नेचुरल फैक्टर्स लाइक सुनामी, स्टॉर्म और समथिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर है? यस बेटा। ओके। पिगू भाव क्या बोलते थे? पिगू बोलता था मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी में क्या बात होती है? सब लोग बहुत पंचायत करते हैं, ठीक है। अरे भाई मेरे दुकान में तो आजकल कोई नहीं आ रहा है, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको? ये बोलते हैं हाँ यार मेरे वहाँ भी कोई नहीं आ रहा है, और छोटू चाय पिला यार तू, ठीक है ना। तो सब बैठ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। मैं बोलता हूँ अरे श्रवण भाई दिखते नहीं हो आजकल। अरे साहिब क्या करने का, दुकान में ही हम रह जाते हैं, है ना। लाइक छापो, सही बात है, हमारा भी धंधा आजकल कुशल मंगल चल रहा है। तो ये क्या हुआ? ऑप्टिमिज्म, ठीक है। ठीक है। देन कम पीटर क्या बोलता है कि भाई ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन विच टेक प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब इनोवेशंस जब आते हैं और इकोनॉमी पीक कर जाती है या ट्रफ कर जाती है तो दे ब्रिंग द चेंजिंग पॉइंट। कॉबवेब थियरी। कॉबवेब मतलब वो जाला बाबा होता है ना, मम्मी दिवाली में साफ करने बैठती है लंबे झाड़ू से, ठीक है, उससे तुमको भी सूतती और फिर वो भी धोती है। यस। 2 कचरा एक साथ निकालती है ना मम्मी, वो वाला झाड़ू, ठीक है। Holds that business cycle result from fact that present prices substantially influence production at some future date. आज जो आपने प्राइसेस रखा है
उसके बेसिस पे डिमांड सप्लाई कुछ ना कुछ करेगा एंड फ्यूचर में आपका उसका जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट करेगा. इज दिस क्लियर? क्लियर? Yes. Okay. With this, our today's session and this chapter comes to an end.